प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक वर्क एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में सीखते हैं। तो आओ प्यारे बच्चों और सीखो इस चीज़ों को। लास्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये चैप्टर का। क्लियर है? तो आइए सीखते हैं। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वर्क। वर्क बोलो तो डब्ल्यू है, इलेक्ट्रिक वर्क है। इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो तो ई या यू से डिनोट कर सकते हो आप, यू और यू। क्लियर है? इलेक्ट्रिक एनर्जी और या एंड इलेक्ट्रिक पावर है, ऐसे लिखो एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? पावर बोलो तो पी। तो सिंपल में डब्ल्यू ई पी लिख सकते हो इसको। चलो लिख दिया आपने, समझ गया इसको। अब देखो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, समझते हैं इसमें। पहले इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है उसको सीखते हैं पहले। इलेक्ट्रिक वर्क डिनोटेड बाय डब्ल्यू, ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो तो पीडी होता है प्यारे बच्चों। क्लियर है? आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक वर्क बाय चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू होगा हम लोगों को इलेक्ट्रिक वर्क। देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेगा इसको। डिफरेंस ये लिखा ऊपर है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? क्यू भी। यहाँ से देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू भी। क्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा आई टी, और भी इज इक्वल टू पढ़ा ओम्स लॉ आई आर, पढ़ा है और पढ़ाए भी हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं इसमें। डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आर, ज्ञान बढ़ाओ। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? भी का वैल्यू आई आर, तो पहले क्यू लिखा हो तो आई टी लिखो, आई इंटू भी का वैल्यू आई आर लिखो प्यारे बच्चों। ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हम लोगों के सामने किसी भी वायर कंडक्टर के कारण। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक वर्क का यूनिट जूल होता है, तो जूल लिख दो। जूल फॉर जे होता है। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन जूल का वही होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जूल इज इक्वल टू आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो ये डब्ल्यू का यूनिट डायमेंशन हो गया हम लोगों को एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये रहा आपके सामने, आ गया। चलो देख लो, देख लिया, चलो देख लिया। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको सीखते हैं। छोटा टॉपिक है, समझ गए आप, सीख गए बातों को। अरे सीख तो जाओगे ही, कोई दिक्कत थोड़ा है इसमें। चलो देखो अब ध्यान से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सीखते हैं पहले, करते हैं उस चीज को। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इत्मीनान से सीखते हो निकलेंगे। क्लियर? चलो देखो अब क्या होता है। अब आ रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट बोलो तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट या इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ध्यान से, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू flows of current
flows of current in a conductor, कंडक्टर बोलो तो कंडक्टर जिससे करंट पास करता हो, कंडक्टर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, जैसे कोई कंडक्टर लिया आपने, चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया आपने, इसमें हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, प्लस माइनस भी, ये स्विच लगा दिया, ये रेसिस्टेंस है, जब भी इसके अक्रॉस करंट जाएगा तो करंट जाएगा, जाने दो, क्या दिक्कत है। तो ये हीट होगा, डब्लू क्या होगा, अभी पर है क्यू भी पर है, क्यू इज इक्वल टू क्या पर है आई टी, और भी इज इक्वल टू आई आर पर है, तो इस वैल्यू को रखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आर माने आई टी, क्यू का वैल्यू इंटू आई आर, ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। छोटा टॉपिक है, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ता हूँ, सीख लिया इसको आपने। हीट का फॉर्मूला क्या है, यही हीट है आपका, हीट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, चलो देखो, हो गया, चलो कर लिया, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी में हम लोग जूल्स जोड़ देते हैं ऊपर से, क्या जोड़ दोगे, जूल्स जोड़ दो, क्या जोड़ोगे, ये स्मॉल एच कर देते हैं, जूल्स यहां से लिखता हूं, दिख रहा है यहाँ, चलो दिख रहा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा आपका जूल्स लॉ, देखो रहा नहीं, आ रहा अभी, जूल्स लॉ नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा इधर घुमा देता हूँ, अब देख लो, दिख रहा, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट दिख रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, चलो कैमरा थोड़ा साफ कर दो, चलो ठीक है, अब दिख रहा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा प्यारे बच्चों, देखो बेटे, आपने पढ़ा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसमें एच क्या है, हीट है, देखो प्यारे बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड मीन्स एच, क्या होता है, एच, फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, किसके स्क्वायर, करंट का स्क्वायर था, एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आ गया, चलो फर्स्ट समझ गया, वेयर आर एंड टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, चलो कर लोगे इसको, कोई भारी चीज नहीं है, ये आसान लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सब डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस मीन्स आर, टू द रेसिस्टेंस, ये एच प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर, ये सेकंड है, वेयर यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या कांस्टेंट होगा, आई स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कर लोगे, समझ रहे हो बात को, चलो ठीक है। सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये क्या होगा, टाइम, माने टू टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एच प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी, ये थर्ड आ गया, वेयर क्या क्या कांस्टेंट है, टाइम ये है, टू द टाइम बोलो तो टी, कितनी देर तक जा रहा है करंट उसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में कितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है उसको डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट करेगा प्यारे बच्चों, करंट कितनी देर तक कंडक्टर के अंदर जा रहा है उसको डिनोट करेगा, क्लियर है। तो ये हम लोगों को आ गया एच प्रोपोर्शनल टी,
वेयर आई स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। चलो ये समझ गया, देख लो एक नज़र। छोटी छोटी बातें आ रही है और पूरा चैप्टर को कंबाइंड करके बताया गया, एक एक टॉपिक को पढ़ाया गया। आपको घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है आपको। चलो ठीक है, कर लेगा इसको। यही ना कंबाइंड होकर यही आएगा एच एस आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर के का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, इस सबको कंबाइंड करेंगे तो 1 के टर्म लेके आई स्क्वायर आर टी प्रूव कर सकते हैं। यानी इसको कंबाइंड करेंगे तो एच प्रोपोर्शनल क्या होगा प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर आर टी, तो एच इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी, यानी कुछ भी ले सकते हो। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर कांस्टेंट का वैल्यू के इज इक्वल टू 1 ले लिया आपने। चलो कर लिया, चलो हो गया। देख लो एक बार, देख लिया, देख लिया, सीख लिया, चलो सीख लिया। तो आगे बढ़ता हूँ। अब आ रहा हम लोगों के पास, क्या आ रहा देखो, आने दो, क्या देखता हूँ। अब आ रहा इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है उसको सीखो पहले। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है उसको सीखो पहले। एनर्जी क्या होता है, क्या होता है एनर्जी, लॉजिकल समझते हो। वर्क करने की जो कैपेसिटी होता है उसको एनर्जी कहते हैं। वर्क करने की कैपेसिटी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी तो समझ रहे हो आप। तो चलो आ रहा वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये नाम दे दिया सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। इसको यू से डिनोट करते हैं हम लोग। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, यू से, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। ये क्या होता है देखो ध्यान से। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, द कैपेसिटी ऑफ टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। देखो इलेक्ट्रिक वर्क का रहा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वर्क की जो कैपेसिटी होता है टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, इट इज डिनोटेड बाय यू। देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक वर्क तो आप अभी पढ़ा है, उसकी कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी क्या होता है, अरे वर्क करने की जो कैपेसिटी होता है उसी को तो एनर्जी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप सीख रहे हो, वर्क करने की जो कैपेसिटी होता है उसी को तो एनर्जी कहते हैं। किसको एनर्जी कहते हैं, वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। तो कह रहा इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, इट इज डिनोटेड बाय यू। देखो प्यारे बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है, नहीं निकाला है। इलेक्ट्रिक वर्क तो अभी तुरंत निकाले थे, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकाला था। और यही इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख दो, दोनों एक ही चीज है। तो ये क्या होगा, घबराना नहीं है। W इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही लिखेगा ना, यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये एनर्जी आपके सामने रहा नहीं, आ रहा। चलो सीख लिया, समझ गया बातों को। आई स्क्वायर आर टी होता है एनर्जी। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट जूल ही होगा। एक अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और किलोवाट आवर में हम लोग मेजर करते हैं, जो मीटर में आता है करंट, उसकी एनर्जी कंजप्शन को। चलो देखो ध्यान से, समझ लिया इसको। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, बात एक ही है, फिर से सुन लो, कन्फ्यूजन नहीं लेना है दिमाग में। सफलता पाने के लिए तो किताबों से गुजरनी पड़ती है, इंसानों को मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो चलो करो मेहनत। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है। यूनिट क्या होगा, यू इज इक्वल टू, आपने पढ़ा आई स्क्वायर आर टी। देखो किसी भी तरह हम करेंगे इसका यूनिट जूल ही आएगा। कैसे, तो आई स्क्वायर माने एम्पियर का स्क्वायर, लिख दो, लिख देता हूँ। चलो एम्पियर का स्क्वायर, आर का वैल्यू होता है यानी वी बाय आई, वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी बाय आई। इसका जूल पर कुलम होता है, तो लिख दो जूल पर कुलम आए, क्लियर है। एंड टू सेकेंड होता है, तो इसको करेंगे ए स्क्वायर इंटू जूल बाय ए एस इंटू ए का। ये देखो सब कट रहा है, काट दो कोई दिक्कत नहीं है, सब कट गया, जूल आ गया। तेरे सामने क्या आया प्यारे बच्चों, जूल आ गया, क्लियर है।
अब देखो, अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻90 जूल होता है। देखो ध्यान से, अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ते हैं बाबू इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो तो ईवी। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। 1 ईवी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट। अरे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एनर्जी का बात कर रहा है। और जूल पर कूलम वोल्ट होता है, कूलम्स कूलम कैंसिल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। कर लोगे आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, करना ही तो है, कर रहे हो आप, ठीक है। चलो ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, देखो प्यारे बच्चों, कॉमर्शियल बोल रहा, वाह। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, जो घर में सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक वर्क। देखो प्यारे, इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक वर्क का कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड BORD, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ट्रेड बोलो तो BOT। अरे क्या बोलता है? BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और किलोवाट आवर होता है। क्या होता है? किलोवाट आवर। इसको क्या पढ़ते हैं? किलोवाट पढ़ लोगे, आवर पढ़ते हैं, चलो पढ़ लोगे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और किलोवाट आवर होता है। अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है। चलो ऊपर से मिटा लें, चलो कर लिया। देखो ध्यान से, ऊपर से मिटाता हूँ, लिखता हूँ। ये छोटी बातें हैं इसीलिए स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है आपको? ना समझ में आए तो बोल देना एक बार। आपने देखा किलोवाट आवर प्यारे बच्चों, तो 1 किलोवाट आवर, देखो बेटा यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, तो इसको लिखेंगे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। क्लियर है? 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। कितना सेकंड? 3600 सेकंड। और इसको लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो बेटा यहाँ देखो, इज इक्वल टू 1 किलो 1000 वाट मीन से जूल पर सेकंड लिखेंगे, इंटू 3600 सेकंड लिखेंगे। सेकंड कैंसिल, तो लिखेगा 36 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट आवर का वैल्यू इतना होता है। 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। क्लियर है? चलो कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आसान लग रहा होगा। अब देखो डायमेंशन भी इसका लिख ही देता हूँ। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क लो तेरे सामने ये रहा इलेक्ट्रिक वर्क का। इलेक्ट्रिक वर्क तो बता चुका, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कहा ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? या इलेक्ट्रिक वर्क लिखो या डायमेंशन एनर्जी लिखो, बात एक ही है। तो ये क्या होगा? 1 किलोवाट आवर। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी का U इज इक्वल टू जूल आप पढ़ा है, जूल फॉर J इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो U का डायमेंशन आपके सामने रहा, ml² T-2। इलेक्ट्रिक वर्क की एनर्जी होता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वर्क भी कहीं कहीं लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। यही एनर्जी हो गया, एनर्जी का डायमेंशन हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? चलो कर लिया इसको। तो देखो अब आ रहा है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो सीखता हूँ पावर के बारे में। चलो देखो, पावर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर, अरे पावर बोलो तो पावर, पावर है, क्या लिखा हो? पावर है। पावर देखो ध्यान से क्या होता है? पावर बोलो तो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वाह, क्या बोला इसने? कुछ नहीं बोला, इलेक्ट्रिक पावर बोला है, पावर। क्लियर है?
कर द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अरे अच्छा लिखा इसमें, कर इलेक्ट्रिक पावर रेट होता है वर्क करने की। क्लियर? इलेक्ट्रिक वर्क बाय, इलेक्ट्रिक वर्क बाय क्या होगा प्यारे बच्चों? टाइम होगा। देखो बेटा टाइम आ रहा, तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्या पर होगे? टी पर होगे। क्या पर होगे? डब्ल्यू बाय टी। अब देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपने पढ़ा आई स्क्वायर आर टी, पढ़ा नहीं अभी तुरंत पढ़ा है, सीखा है, बातों को समझा है। ये होगा हम लोगों को, तो पावर इज इक्वल टू, पहले इसको रहने देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इस चीज को। एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंट्री फॉर्म ले जाएगा, एलिमेंट्री फॉर्म ले जाओ इसको। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेगा, पी इजिकल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी होता है प्यारे बच्चों, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डी टी होगा। इंटीग्रेट लगाओ, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू देगा, इधर भी इंटीग्रेशन पावर डी टी लगाओ। क्लियर है? चलो समझ गया इसको। और देखो मॉडिफाई होके डिफरेंट फॉर्मूला आएगा मेरे सामने, ये समझ गया? देख लो थोड़ा सा ध्यान से। चलो देख लिया, आगे बढ़ता हूँ। चलो देखो, देखो प्यारे बच्चों, ये छोटी चीजें हैं इसलिए टाइम इसमें नहीं लग रहा, ये आसान चीजें हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। तो आजा आगे। अब देखो कहाँ आगे आया, थोड़ा सा आ गया। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, अरे कहाँ पढ़ा जी? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम पढ़ा है। चलो देखो क्या पढ़ते हो इसको, तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पढ़ा प्यारे बच्चों, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आप? आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो अभी। तो पावर बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई टी आ गया, कैंसिल हो गया, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया प्यारे बच्चों। ये एक फार्मूला आ गया हम लोग सामने, पहला फार्मूला आ गया। अब देखो ये हो गया पहला। दूसरा, ये सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस है या सीरीज ग्रुपिंग ऑफ बल्ब के लिए होता है। क्लियर? फोर सीरीज ग्रुपिंग, फोर सीरीज ग्रुपिंग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पर, समझ जाओगे इसको। क्लियर है? आप देखो भी इजिकल टू आई आर पढ़ा, तो आई इजिकल टू पढ़ेगा वी बाई आर, पढ़ लेगा? अरे कर लोगे, तो पी इजिकल टू आई स्क्वायर की जगह पर वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला आ गया वी स्क्वायर बाई आर। इसको बोलते हैं फोर पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में वोल्टेज सेम होता है बेटा, क्या सेम होता है? फोर पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है? ये पैरेलल ग्रुपिंग होता है, फोर पैरेलल ग्रुपिंग। क्लियर है? सीख लिया इसको। अब देख बेटा एक चीज और सीख ले यहाँ पर, पी इजिकल टू आपने पढ़ा आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर के वैल्यू क्या रखोगे? आर के वैल्यू यहाँ से रखो, आर इजिकल टू वी बाई आई होता है, अरे पढ़े हो, तो वी बाई आई रखो, तो आई आई कैंसिल, पी इजिकल टू वी आई। ये फॉर रेटिंग ऑफ बल्ब में यूज होता है। किस में यूज होता है प्यारे बच्चों? फॉर रेटिंग ऑफ बल्ब, रेटिंग ऑफ, रेटिंग ऑफ किस में होगा? रेटिंग ऑफ बल्ब, बल्ब के रेटिंग में यही चीज यूज होगा। क्लियर है? चलो सीख लिया, सीख लिया, कर लिया, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हो? समझ रहे हो जी? दिक्कत भी हो रही है? नहीं होगा दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। चलो हो गया, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। चलो देख लो, अब आगे आ रहा हम लोगों के सामने, आ नहीं रहा, आएगा अभी, आ रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर बोलो तो वाट, वाट बोलो तो समझ रहे हो, जूल पर सेकेंड, वाट बोलो तो जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर देखो छोटी बातें इसीलिए स्पीड में खींच रहा हूँ। डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई क्या है प्यारे बच्चों? टी। वर्क का यूनिट जूल होता है, बाय टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों वाट। क्या बोलते हैं? वाट या डब्ल्यू बोलते हैं। बी एच पी भी होता है, ब्रेक हॉर्स पावर भी होता है, एच पी भी होता है। 1 एच पी वैल्यू होता है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इंजन मेजर किया जाता है 1 एच पी 746 वाट की इक्वल होता है। क्लियर है? चलो कर लोगे। अब देखो डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर, ये स्पीड में खींच रहा हूँ ताकि मैग्नेट जल्दी शुरू हो जाए हम लोगों का। ठीक है? डायमेंशन देखो,
ये जूल पर सेकेंड है। जूल का मतलब अभी तुरंत बताए थे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सब तो बेसिक है, आपको आ रहा है, नहीं आ रहा तो सीखना होगा। आईआईटी वैसे नहीं होता, आईआईटी ही क्यों करना है, क्योंकि उसमें मजा आता है करने में। चलो देखो, केजी टफ वर्क करो, मजा आएगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यों, इंसान के दिमाग से ज़्यादा कोई भी मजबूत नहीं है चीज़ें इस दुनिया में, चाहे तो सब कुछ कर सकते हो। ये रहा आपके सामने डायमेंशन उसका, चलो कर लेगा। चलो कर लिया आपने। अब देखो एक आईटी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो मेन लाइन होता है उस सीरीज में होता है, और सीरीज में होता है इसीलिए वहाँ लोहा का या एल्युमिनियम का वायर यूज किया जाता है। तो सीखते हो उस चीज़ को, क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आ गया, ये पावर का डायमेंशन आ गया प्यारे बच्चों। चलो बेटा देखो यहाँ आ गया समझ में। चलो देखो अब आगे, चलो देखो सीखो इस बात को, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा अच्छा खासा जा रहा। अब देखो आईआईटी कॉन्सेप्ट, आईआईटी कॉन्सेप्ट देखो प्यारे बच्चों, मैंने बोला सीरीज ग्रुपिंग करंट सेम और पैरेलल ग्रुपिंग वोल्टेज सेम। तो कह रहा क्या, ये कह नहीं रहा, अभी कहेगा तेरे सामने। ये कह रहा क्या, ये रेसिस्टेंस है, सब सारे रेसिस्टेंस है, और ये है आयरन, एफ ही आयरन बोलता है, ये एल्युमिनियम है, ये सीओ है। बेटा एक बात बता, एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस ये आयरन से ज़्यादा होती है या कम? आयरन से कम होती है, और एल्युमिनियम से भी कम सीओ का होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ देखो एफ ही ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम, ये ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ सीओ। सबसे कम किसका? सीओ। और जब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सीरीज में तो करंट सभी जगह पे सेम जाएगा। अरे बेटा सेम जाएगा ना करंट, तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? अब पावर का बात कर रहा था, सीरीज में क्या होता है एस पर आर, तो करंट सेम जा रहा, जिसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, तो आयरन का पावर ज़्यादा होगा। तो पी आयरन माने पी एफ ही ग्रेटर देन पी एल्युमिनियम ग्रेटर देन पी सी ओ। इसीलिए कभी भी आप थ्री वायर सिस्टम में, थ्री फेज सिस्टम में कभी भी कॉपर वायर नहीं देखोगे, जब भी देखोगे एल्युमिनियम या एफ ही देखोगे, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा होती है। ये हो गया सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग देखो प्यारे बच्चों, सीरीज ग्रुपिंग फोर सीरीज ग्रुपिंग, समझ गया बेटा, ये सीरीज ग्रुपिंग का केस आ गया। अब देखो दूसरा केस आ रहा बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, और जितने भी घर का सर्किट होता है उसमें लोहा का वायर नहीं यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा की पावर घट जाती है, वो जल्दी जल जाएगा, माने गल जाएगा। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर इसी चीज को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम कहता है, तो चलो वोल्टेज सेम कह दिया, कहने दे, क्या दिक्कत है। एफ ही ये आयरन है, ये एल्युमिनियम है, ये सी ओ है। बेटा केस तो वही वैलिड है, एफ ही ग्रेटर देन ए एल ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, आर सी ओ, सबसे कम सी ओ। और आपने पढ़ा यहाँ फॉर्मूला, यहाँ पढ़ा था पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सीरीज के लिए, और यहाँ पढ़ा है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। देखो प्यारे बच्चों, वोल्टेज सबका करो सेम होगा इसमें, और वोल्टेज सेम होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगा, जिसकी रेसिस्टेंस हाई होगी उसकी पावर कम होगी। जिसकी रेसिस्टेंस हाई माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पर डायरेक्टली था तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा पावरफुल, और इसमें जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर कम, तो आयरन की पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब पी एफ ही मीन से आयरन होता है, लोहा होता है, इसकी पावर कम होगी किससे, पावर ऑफ एल्युमिनियम से, और सबसे ज़्यादा पावर होगा पावर ऑफ कॉपर। एल्युमिनियम से ज़्यादा पावर कॉपर की होगी, यानी कॉपर की पावर ज़्यादा एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम की पावर ज़्यादा फेरस माने आयरन से। ये केस आएगा इस सामने में, देखो जस्ट उल्टा अपोजिट हो रहा है। ये टॉपिक इन हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो ये तो समझ में आ गई आपको क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, समझ रहे हो। चलो ओके प्यारे बच्चों, अब मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का आ रहा है रेटिंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, और एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो पढ़ना एनसीईआरटी का टॉपिक है और पढ़ाएंगे हम, और समझ में भी आपको आएगी। आपकी शुभ रात्रि हो। ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा।